Hi, beautiful people. This is Monica Agarwal from Divine Center, Path Towards Spirituality, and you all are welcome to my channel. So, last week we did not take out any reading because I was into a regeneration mode, and now I am back with my readings. So, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी रीडिंग्स टाइम टू टाइम मिल जाए। और अगर आप पेड सेशंस चाहते हैं तो वो चार्जेबल होते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम tarot_reader_monica बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम डेली पिकअप आइल निकालते हैं और डेली रेमेडीज और टिप्स शेयर करते हैं। तो मेरी दोनों फैमिलीज का पार्ट बन जाइए, इंस्टा एंड यूट्यूब का। चलिए आज की रीडिंग के बारे में जान लेते हैं। आज की रीडिंग हमारी दिसंबर 2020 के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। मैं हर पाइल में 3 पाइल मैंने यहाँ सिलेक्ट करी और हर पाइल में मैं सिर्फ वही एरिया फोकस करूंगी जो आपका प्रेफरेंस एरिया है। मैंने यहाँ पे 3 पाइल सिलेक्ट करा है, लव, वेल्थ एंड कैरियर। सो दिसंबर में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, लव एंड रिलेशनशिप वगैरह कैसा रहने वाला है, दिसंबर में आपका वेल्थ कैसा रहने वाला है, दिसंबर में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो अगर आप नॉर्मली आप वही बेल प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे, आपका जो मेन एरिया है लव या करियर या वेल्थ, उसको आप फोकस करके पाइल चूज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी किसी का एरिया लव एंड कैरियर दोनों है तो वो 2 पाइल चूज कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि अपने एक एरिया पे फोकस करें और उसको चूज करें ताकि आपकी रीडिंग्स एक्यूरेट हो। क्योंकि अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली हमारा तीनों एरिया पे ही जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं तो एनर्जीज वैसे ही जनरेट होती है। बट अगर आप 2 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप 2 भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। आईज को क्लोज कर लीजिए, सांसों पे ध्यान लेके आइए, नॉर्मल ब्रीदिंग पे अपना ध्यान रखना है। सांसें अपने आप से लेना और छोड़ना नहीं करना है। जो आपकी स्वाभाविक सांसें हैं उन पे ध्यान बना के रखिए। अपने एंजल्स एंड अपने स्पिरिचुअल गाइड से प्रे करिए कि वो आपको सही एरिया पे और सही पाइल चूज करने के लिए गाइड करें। अब मैं बेल को 3 बार रिंग करूंगी और जैसे ही बेल का तीसरा रिंग ओवर होगा मैं आपको आईज खोलने को बोलूंगी और जो फर्स्ट पाइल पे आपका अट्रैक्शन जाता है या जो फर्स्ट एरिया आप चूज करते हैं उसकी पाइल पे जाके आप अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। Open your eyes and select your area and select your pile. पाइल 1 है लव का, पाइल 2 है वेल्थ का, पाइल 3 है करियर का। तो चलिए अब हम डायरेक्ट रीडिंग्स में मूव करेंगे। जिन्होंने पाइल 1 लव को सिलेक्ट करा है, देखते हैं उनके कार्ड्स दिसंबर 2020 के लिए क्या कहते हैं। सो हाय ब्यूटीफुल सोल्स, जिन लोगों का एरिया ऑफ कंसर्न यानी कि फर्स्ट फोकस उनके लव लाइफ, रिलेशनशिप वगैरह पे है, उनका पाइल 1 है और उनका मैंने निकाल लिया है कि दिसंबर 2020 में उनका फोकस हम लोग लव एंड रिलेशनशिप पे रखेंगे। अगर कार्ड्स में कुछ और भी आता है तो वो हम बताएंगे। वो दिसंबर 2020 उनका कैसा रहने वाला है लव मैटर्स में। सॉरी। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि खासकर कि जो लोग सिंगल हैं और जो लोग अभी तक मैरिड नहीं हैं या रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट इश्यूज से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो उनको उनके पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है या वो खुद कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे या फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है, तो दिसंबर के महीने में उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उनको होता हुआ नजर आएगा। खास करके लेट्स डिस्कस इट 1 by 1। खासकर जो सिंगल्स हैं, जो कंप्लीटली सिंगल हैं, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग सिर्फ मैरिज पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, उनकी अरेंज मैरिज के बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है। दिसंबर मंथ में आपकी पक्का से कुछ अरेंज मैरिज आपका फिक्स हो सकता है। आप कुछ प्रपोजल से मिल सकते हैं और उनमें से कहीं ना कहीं आपका एक जगह रिश्ता पक्का हो सकता है या शादी होने की भी चांसेस हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी
जल्दी फटाफट चीज़ें होती हैं, रिश्ता भी पक्का हो जाता है और बहुत ही शॉर्ट सेरेमनी में आप लोग शादी कर लेते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझको नज़र आ रही है, ख़ास करके जो लोग सिंगल्स हैं, जो पार्टनर को देख रहे हैं। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो लोग मैरिड हैं और जो अपने सेपरेशन में चल रहे हैं और उनके लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर भी है। उस केस में मेरे को यहाँ पर उनके दिसंबर के महीने में कुछ ट्रबल्स नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई रिलेशनशिप एंड होने वाला है। वो डेफिनेटली आपकी मैरिज नहीं है, डेफिनेटली जो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या जहाँ से आपने उम्मीद रख रखी है, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे आएंगी जहाँ आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको सेटबैक लग सकता है। आपको ये फील हो सकता है कि आपने इस इंसान के लिए इतना कुछ करा और उस इंसान ने आपके साथ या तो गेम प्ले करा या आपको समझा नहीं या आपकी सेंसिटिविटी नहीं अंडरस्टैंड करी। तो कहीं ना कहीं उसकी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी और आपके लिए एक शेकिंग पीरियड रह सकता है और आप अपने कदम वापस अपने लाइफ पार्टनर यानी कि मैरिज पार्टनर की तरफ उठाएंगे। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि क्यों ना मैं अपनी शादी को एक चांस दूँ और उसको बेटर करने के लिए ट्राई करूँ। अब मैं उन लोगों की तरफ आती हूँ जो सॉरी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनका मैरिज के कुछ योग नहीं बन पा रहे हैं, या तो एक पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी अपनी बात बनती नज़र आएगी। इसमें से काफ़ी सारे केसेस जहाँ पर कि अगर हम ये देखें कि लड़की गर्ल साइड से अगर प्रॉब्लम है, मतलब उनके पेरेंट्स अगर रेडी नहीं हो रहे तो यहाँ बात बन जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बॉयज़ साइड से प्रॉब्लम है और बॉयज़ कमिटमेंट से भाग रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी कि भाई आगे आपको क्या करना है। इस रिलेशनशिप को चलाना है, इसको होल्ड ऑन करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो वो एक क्लैरिटी आपको दिसंबर के महीने में पक्का से मिलेगी। यानी कि दिसंबर का महीना जिन्होंने भी लव का कार्ड चूज़ करा है उनके लिए काफ़ी हद तक एक आई ओपनिंग मंथ रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हद तक अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, अपने पार्टनर के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के केस में कोई ना कोई फीमेल फैक्टर ऐसी है जो आपके लिए आगे आएगी, हेल्प करे। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो जो बहुत पक्की हो, आपकी कोई बड़ी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, कोई भी ना कहीं किसी फीमेल से आपको मदद मिलेगी। ये जो भी फीमेल हैं ये डेफिनेटली आपसे एल्डर होंगी, बहुत लविंग होंगी, बहुत केयरिंग होंगी और बहुत ही सेंसिबल और ठहराव होगा इनकी पर्सनालिटी में। और आप इनकी तरफ अप्रोच करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके तो ये आपको बिल्कुल सही सलाह देंगी। तो ये मेरे को एक लेडी लक और एक लेडी मेंटोर का कार्ड आपके कार्ड्स में नजर आ रहा है। अब मैं अगर देखूं आई एम सॉरी, अगर मैं अब ये देखूं कि आपके लव लाइफ में और क्या नया होने वाला है, तो आई कैन सी कि आप किसी इवेंट्स पे या कहीं घूमने जा सकते हैं। तो एक्साइटमेंट का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक वो स्पार्क नज़र आएगा, आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि अगर सिंगल्स की बात करती हूँ, मैरिज है, तो वो आप बहुत ज़्यादा एक गाला टाइम स्पेंड करेंगे। आप एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होना, एक फायर और एक स्पार्क आपके रिलेशनशिप में होना जो आप महसूस करेंगे एक दूसरे के साथ। गुड न्यूज़ के भी कार्ड आ रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो आपको अप्रोच करें कमिटमेंट के साथ, या आप अपने पेरेंट्स की तरफ से न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपके रिलेशनशिप को लेके वो क्या डिसीजन देते हैं, या आप मनाने की कोशिश कर रहे थे उनको, तो क्या होगा, तो वहाँ से आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है जो कि ऊपर के कार्ड्स भी मुझे दिखा रहे थे। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से जो लोग जिनके पार्टनर यंगर हैं उनसे खास करके मैं अगर लड़कियों की बात करूं, अगर आप अपने से एज वाइज किसी छोटे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपको थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है। कहीं ना कहीं आप ये फील, वो ट्रबल आपके एज फैक्टर को लेके नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपका एज उनसे बड़ा है तो आपके मैरिज में या कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी। ट्रबल आएगी आपके मैच्योरिटी लेवल में। कहीं ना कहीं आप ये फील करेंगे
दैट मैच्योरिटी इन योर पार्टनर इज लैकिंग, और जितना मैच्योरिटी से किसी चीज़ को डील करना चाहिए वो नहीं डील कर पा रहे हैं, और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रबल या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है। और कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा उनको बोलेंगे कुछ तो उनको फील होगा कि आप बहुत नैगिंग हो रहे हैं उनके साथ, और आप बहुत ज़्यादा एल्डरली बिहेव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से हटकर ये चीज़ एज पे आ रही है। इस तरह के कुछ डिफरेंसेस मुझे होते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप अपने सेल्फ डिल्यूजन से अलग हटकर और मैच्योरिटी के साथ ही काम लें, और ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि जितने मैच्योर आप हैं आपके पार्टनर भी हों, क्योंकि हर इंसान का कुछ अच्छा और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आपको एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं। अगर इस समझदारी के साथ, क्योंकि आप तो मैच्योर हैं, अगर वो मैच्योर नहीं है, इस समझदारी के साथ आप अपने रिलेशनशिप को चांस देते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो आप इन कॉन्फ्लिक्ट से या जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनसे आप ओवरटेक कर सकते हैं। रोड टू सक्सेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कैपेबल हैं। आप इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आपकी जो मंजिल है या जो आपकी डेस्टिनेशन है या जो आपकी विश है एक दूसरे के साथ रहने की, वो आप अचीव करेंगे। मैं एक इमोशनल सिक्योरिटी डिमांडिंग भी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी हो, एक इमोशनल सपोर्ट हो, एक इमोशनल फैमिली हो, और वो चीज़ आपको मिलेगी। वो आपकी जो तीव्र इच्छा है एक इमोशनल सिक्योरिटी का, एक फैमिली की तरफ से इमोशनल सपोर्ट का, वो आपको मिलेगा इस महीने में। आप ये भी देखेंगे कि आपको नए एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नए रिलेटिव्स मिलेंगे। डेफिनेटली अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो एक आप नई लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे नए रिश्ते बन रहे हैं, वो आप इंजॉय करेंगे। आप टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उनको जानते जाएंगे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको कुछ वो चीज़ें मिलेंगी इमोशनली वाइज जो आपने अपने रिलेशनशिप्स में मतलब लैकिंग फील करी होंगी, या जिनसे आप डिप्राइव्ड होंगे, वो आपको वहाँ पे मिलेगा और आप इंजॉय करेंगे अपनी उस नई लाइफ को। अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्योंकि ये कार्ड्स लव के हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड ये भी आ रहा है कि आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप, जो लोग खासकर सिंगल हैं, उनके मैरिज के बाद कहीं ना कहीं करियर में भी बूस्ट नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के लक से आपको, या वीनस कह लीजिए, वीनस आपका स्ट्रांग होगा, और आपके स्पाउस के लक से आपका करियर भी राइज होगा। आप कोई नया काम शुरू करेंगे या जॉब या प्रमोशन आपको मिल सकता है। और हो सकता है कि आपके कुछ प्लान्स अनसक्सेसफुल रहे हों, कुछ नॉट्स ऐसी हैं जो आपने बांधने की कोशिश करी हो लेकिन वो टूट गई हों। अगर आप उनको फोकस ना करके ये फोकस करेंगे कि यूनिवर्स जो भी लेके आ रहा है आपके लिए बेस्ट लेके आ रहा है, और आप उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। मैं खासकर उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या जो अपने रिलेशनशिप से बाहर किसी और के साथ इन्वॉल्व है। जैसा कि उनका कार्ड भी आया था कि कुछ चीज़ें उनके सामने आएंगी जो उनके लिए थोड़ा सा ट्रबलिंग हो सकता है, लेकिन वहाँ अगर आप थोड़ा मैच्योरिटी एंड काम माइंड से डील करते हैं, और आप ये समझते हैं कि किसी इंसान के आने या जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, और ख़ास करके एक ऐसे इंसान के आने जाने से जो आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं कर रहा है, या जो आपको चीट कर रहा है, या जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे, और आप अपने रिश्ते और बेहतर बना पाएंगे अपने स्पाउस के साथ, या जो भी आपके लिए रियल सोलमेट लिखा है आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये था दिसंबर 2020 में कुछ आई ओपनिंग्स जो आपके साथ होंगी, कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ होंगे, खास करके लव एंड रिलेशनशिप पे। अब हम मूव करेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने वेल्थ का कार्ड सिलेक्ट करा था कि दिसंबर 2020 में आपका वेल्थ एरिया कैसा रहेगा। सो हाय पीपल, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा था या जिनका एरिया फोकस वेल्थ था, उनके लिए देखते हैं दिसंबर 2020 में कैसा रहने वाला है। फोकस एरिया हमारा वेल्थ का रहेगा, उस बीच में अगर हमें कुछ और भी नज़र आता है तो वो हम बात करेंगे। और चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो अभी भी टाइम है, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, कर लीजिए। और यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि दिसंबर अभी 2 दिन बाद ही आने वाला है। जस्ट आज 29 है जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, सॉरी 30 है जब हम अपलोड कर रहे हैं, तो कल से दिसंबर शुरू हो रहा है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी पास्ट में, यानी दिसंबर से पिछले कुछ महीनों से आप फाइनेंसिस को लेके काफ़ी जूझ रहे हैं। या तो मे बी आपका वर्क होल्ड पे होगा, या आपका वर्क प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, आपने कुछ पुराने क्लाइंट्स लूज़ करे होंगे, या आपके साथ कुछ दिक्कतें आई होंगी क्लाइंट्स के साथ।
और कहीं ना कहीं आपको वो फाइनेंसेस का डर बैक ऑफ द हैंड में सता रहा है, क्योंकि आपको पिछले कुछ महीने से आपकी सेविंग्स पे आपका हाथ पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बैंक अकाउंट से सेविंग्स खत्म होते जा रहे हैं, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कहीं से कुछ थोड़ा सा उधार वगैरह भी लेना पड़ गया होगा, जो आपके लिए काफ़ी एक चिंता का कारण बन रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे आप एक ऑलमोस्ट डिप्रेशन या आप एक लॉस ऑफ होप फील कर रहे हैं। बट मैं देख पा रही हूँ कि दिसंबर स्टार्ट होते ही मे भी हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशंस हमारी आगे पीछे हो सकता है अभी से ही आपके लिए स्टार्ट हो गया हो। आपके पास कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स आपके पास वापस आ रहे हैं, या आपको एक जरिया मिल रहा है और आप अपनी करंट सिचुएशन से निकलने के लिए पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सॉरी कि आप अपनी एक नई स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए तरीकों के साथ, कुछ नए मेथड्स के साथ। और कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट अब तक अब तक आपको रोक रही थी, बट दिसंबर में अब आपकी वो शुरुआत होने वाली है। आपको दिसंबर में हालांकि आपके जर्नीज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आपका कंप्लीट वर्क नहीं पूरा शुरू होगा, लेकिन वो वर्क आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो शायद कुछ एडवांसेस आपके आने शुरू हो जाएं, जिससे आपको जो फाइनेंशियल बैकएंड मिलना है, आपको आगे बढ़ने के लिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप जॉब में हैं तो मे बी आपको जॉब ऑफर मिल जाए और मिड ऑफ द दिसंबर तक आप लोग ज्वाइन कर लें। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। और एक आपके कोई आई एम हैविंग अ लिटिल बैड थ्रोट ड्यू टू द वेदर, सो प्लीज बियर विद इट। क्योंकि लास्ट वीक में मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स नहीं निकाल पाई थी, तो जस्ट फॉरगेटिंग कि गला थोड़ा सा मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों के लिए लाना था, इसलिए मैं ला रही हूँ। सो आई होप यू बियर विद इट। सॉरी। सो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर आपको आपके आसपास कुछ फेथफुल फ्रेंड भी हैं, कुछ आपके मे बी आपके बिजनेस फ्रंट पे, मे बी आपके क्लाइंट फ्रंट पे कुछ लोग हैं जो आपके साथ फेथफुल हैं और आपको नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं, या आपको सही सलाहें दे रहे हैं, और यही आपका कारण बनेंगे आपकी न्यू बिगनिंग का। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे, और उन क्रिएटिव आइडियाज़ को अगर आप एक्शन में डालते हैं या उन लोगों के साथ आप काम करते हैं तो आपके स्ट्रगल्स जल्दी एंड हो जाएंगे। थोड़ा सा फाइट बैक आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप कुछ एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे दूसरे लोगों पे भी डिपेंडेंट रह सकता है, और मे बी सम पीपल अराउंड यू आर वेरी लेजी, और उनके साथ आपको रियली बहुत हार्ड वर्क करना पड़े उनसे काम निकलवाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। और एक सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको फ्रस्ट्रेशन भी फील होगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग आउट ऑफ द मार्केट भी थे, आउट ऑफ द जॉब भी थे, लेकिन इन लोगों के साथ आपको मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप बिल्कुल जस्ट एक एक्शन मोड में आ जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तो अभी ये काम करना है। अगर मेरे काम के लिए मुझे किसी से काम निकलवाना है तो मैं मेहनत करूंगा या करूंगी। और इस जज्बे के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, खास करके फाइनेंसेस का और हेल्थ का और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का। तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में लौट के आना शुरू होगा और आप बेटर फील करेंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, तो मुझे लग रहा है दिसंबर एंड होते होते, जनवरी स्टार्ट होते होते काफ़ी सारा आप अपने फाइनेंसेस अचीव कर लेंगे। अगर आपके ऊपर डेप्थ है तो वो आप उतार देंगे, अगर डेप्थ नहीं है और फाइनेंसेस कुछ लैक कर रहे हैं तो आप वापस अपनी सेविंग्स को अचीव कर लेंगे। तो ओवरऑल दिसंबर इज़ अ गुड मंथ टू रिवाइव। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड होंगी और कुछ चीज़ें न्यू बिगनिंग होंगी, उसकी एक बेस बनना शुरू हो जाएगा दिसंबर में। अब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके क्लाइंटेज में, खास करके अगर आप बिजनेस में हैं या अगर आप जॉब में हैं, तो आपकी बॉस कोई ना कोई ऐसी वुमेन है जिनका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है। लेकिन यहाँ मैं चेहरे की, सूरत की और कलर की बात नहीं कर रही हूँ। कलर तो सांवला हो सकता है बट उससे मैटर नहीं करता, बट उनका थोड़ा सा एनर्जीज भी डार्क है, मतलब कि वो थोड़ा सा उस टाइप की हैं कि पहले नो आता है और फिर येस आता है। और ऐसे इंसान के साथ डील करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बहुत रिजिड है, बहुत स्टबन है अपनी अप्रोच को लेके। बट मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने वर्क पे टेंशन रखते हैं,
आप अपना काम पूरा करते हैं, आप अपना काम ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो उनके स्टबर्ननेस को भी आपके आगे झुकना पड़ेगा। अगर ये आपके बॉस हैं तो आपका काम बोलेगा और उनकी ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अगर ये आपकी क्लाइंट हैं तो आपकी क्वालिटी एंड आपके वर्क के कारण उनको आपकी शर्तें भी माननी पड़ेंगी, आपके हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी मुझे एक फेथफुल फ्रेंड एंड डॉग का कार्ड आया है, यहाँ पे भी डॉग का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके कोई बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, कोई बहुत पक्के दोस्त हैं जो आपके बहुत फेथफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। उनकी सलाह को बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। अगर दिसंबर के महीने में वो कुछ आपकी लाइफ में होता देख रहे हैं और आपको रोकते हैं उसके लिए, तो प्लीज़ पे अटेंशन, क्योंकि उनका अपना कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू यू। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें हर चीज़ सही लगती है, मगर थर्ड पर्सन को जहाँ से नज़र आ रहा होता है वहाँ से हमें नहीं नज़र आ रहा होता। और यही कुछ हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ। मैं ये देख पा रही हूँ आपको बहुत सारे लोगों का प्यार मिलेगा, लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग मिलेगी। कुछ आपके केयर जो लोग होंगे जो आपके लिए केयरिंग होंगे, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं जो आपकी परेशानी को ध्यान में रखकर एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। एंड आप फील करोगे कि यू आर ब्लेस्ड कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं। लेकिन आपको अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना आप भी थोड़ा सा गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ मत करिएगा गुस्से में जो आपको सॉरी फील करना पड़े, क्योंकि हम गुस्से में कई बार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। और मैं बताऊं आपको कि अगर आपको चोट लग जाएगी ना, उसका जख्म तो आपको भर जाएगा, लेकिन जो शब्दों की चोट होती है उसके जख्म नहीं भरते हैं। तो कहीं गुस्से में ऐसे शब्द किसी के लिए ना निकल जाएं जो कि एक्चुअली सच्चाई ना हो और आपने गुस्से में आके वो डिसीजन लिया। इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा मत उठाना। आपको पोजीशन मिलेगी, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आप जल्दी एक ऐसे पोजीशन पे होंगे जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे रिचेस को, फेम को और अथॉरिटी को। बट यही वार्निंग आ रही है जहाँ पे गुस्सा आ रहा है कि अगर आपकी अथॉरिटी में अगर आप आकर स्टबर्न हो जाते हैं या प्राइड आपको ओवरटेक कर लेती है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे, इफेक्ट करेंगे। कुछ लोगों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता चलेंगी, आप ग्रो करोगे डेफिनेटली। और कैटरपिलर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसा हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं। चेंज इज़ अ ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द लाइफ एंड दैट चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। वो चेंज आ रहा है जहाँ पे आपके साथ एक फेथफुल फ्रेंड है जो आपको आने वाले कुछ परेशानियों से वार्न कर सकता है। वहीं पे कोई एक ऐसा दोस्त भी है जिसके टू फेसेस हैं, जो आपके मुंह पे मीठा बनता है, या आपके हो सकता है आपके ये दोस्त इसी के बारे में वार्न करें। तो आपको ये पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में से कौन फेथफुल है, कौन टू फेसेड है। ये आप ध्यान रखिए। इंट्यूशंस को अपना फॉलो करिए। यूनिकॉर्न का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। ये बताता है कि आपके आसपास एनिमल स्पिरिट्स, आपके आसपास एंजल स्पिरिट्स हैं। आप जो भी विश आप अपने एंजल से मांगेंगे, यूनिवर्स से मांगेंगे, वो फुलफिल होगी। तो आस्क फॉर अ विश, यूज योर इंट्यूशन एंड मेक योर इंट्यूशन बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ। तो ये था वेल्थ का कार्ड। और दिसंबर 2020 में क्या चीज़ें होने वाली हैं आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, या क्या आपके बिगनिंग्स होंगे, क्या एंडिंग्स होंगे, वो सब के बारे में अब हम मूव करेंगे। जिनका फोकस एरिया, जिन्होंने करियर सिलेक्ट करा था, और देखते हैं कि उसमें क्या आता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। सो हाय पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी कि करियर का कार्ड सिलेक्ट करा है और जिनका फोकस करियर है दिसंबर 2020 में, उनके लिए देखते हैं कार्ड्स हमको क्या बता रहे हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जॉब में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उनके जो खास करके जो उनके सीनियर्स हैं या जो उनके बॉस हैं, उनके साथ उनको बहुत दिक्कत आ रही है। उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि उनके जो बॉस हैं वो बहुत स्टबर्न हैं या बायस्ड हैं, और उनके साथ कहीं ना कहीं उनका तालमेल बैठ ही नहीं पा रहा है। वो चाहकर भी वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो बॉस हैं वो काफ़ी स्टबर्न है। वो किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उनका एक इमेज उनके लिए नेगेटिव बन चुका है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे अब आपको लग रहा है कि मैं जॉब चेंज करूँ, मैं जॉब शिफ्ट करूँ।
बट मेरा सजेशन अभी आपको ये रहेगा कि आप थोड़े टाइम रुक जाइए। आप चाहें तो आप उस रिलेशंस को एमिकेबल कर सकते हैं, कुछ थोड़ी समझदारी आप अपनी तरफ से दिखा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि सामने वाला स्टबन होता है, तो हमें ही थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ता है या कुछ टाइम के लिए हमें चुप करना पड़ता है। तो फॉर द टाइम बीइंग, मे बी फॉर 1 और 2 और 3 मंथ्स आप थोड़ा शांत रहें। और जॉब अगर आपको जो भी देखना शुरू करना है वो मार्च 2021 के बाद देखना शुरू करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके टीम में कोई फीमेल हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, और जिनकी वजह से आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपकी तालमेल नहीं बन पा रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि बॉस किसी पर्टिकुलर इंसान को फेवर करता है और वो पर्टिकुलर इंसान आपसे जेलस करता है, और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स चल रही होती हैं। और आप अगर सिंपल हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो आप ऐसे डिप्लोमेटिक एंड मैनिपुलेटिव इंसान के पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो आप वो चीज़ करिए मत, आप सिर्फ अपना काम पे फोकस करिए, आप अपने बैलेंस को बना के रखिए। अब मैं बात करती हूँ जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस वालों को कहीं उन्होंने कहीं किसी को कोई सामान दिया है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं और आपके पैसे अटके पड़े हैं और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उस क्लाइंट से पैसे मिलाएं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्लाइंट बहाने बना रहा है, मार्केट की सिचुएशंस का बहाना बना रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है, कोविड का बहाना बना रहा है, कोई भी बहाने बना रहा है और वो आपके पेमेंट्स डिले करता जा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको ये मेंटेन करने की ज़रूरत है किसके साथ कितना पोलाइट होना है और कितना टफ होना है। तो कहीं ना ऐसा हो रहा है कि क्लाइंट हाथ से ना जाए या कुछ चीज़ें आपकी ख़राब ना, उसके चक्कर में आप बहुत एक्स्ट्रा पोलाइट हो गए हैं। तो यहाँ अब वक्त आ गया है उनको टाइमलाइन देने का, उनको बताने का कि भाई बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिलेशंस एंड पर्सनल रिलेशंस डिफरेंट होते हैं, एंड वो आपकी पर्सनल अच्छाई का फ़ायदा प्रोफेशनल रिलेशनशिप में ना उठाएं। यहाँ अगर आप दिसंबर के महीने में करियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी की बातों में आके, तो वो मनी लॉस का कार्ड मुझे दिखा रहा है, और जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर हम जॉब की भी बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेज डिसीजंस लेंगे या किसी को उधार दे देंगे या किसी के आने में आकर आप अपने करियर के डिसीजंस उनके कहने में लेंगे, खुद के नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई लॉस दे के जाएगा जो आपके एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो ये जस्ट एक वार्निंग है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपनी समझदारी से काम लीजिए, किसी की बातों में ना आए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि मिड दिसंबर तक आते आते सितारे आपको फेवर करेंगे, यानी कि आपके प्लैनेट्स आपको फेवर करेंगे, और जो भी मून फेस आपका मिड दिसंबर के आसपास आएगा उसके बाद आपकी कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, आप अपने काम के लिए काफ़ी डिवोटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, जिस भी काम में मन लगाते हैं उसमें पूरी जी जान से लगाते हैं, पर कहीं ना कहीं आप वो एनर्जी कहीं और भी देते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि हमारे कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनकी हैबिट होती है कि कॉल करके 1-2 घंटा वो हम लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, और अल्टीमेटली वो सिर्फ अपनी क्रीपिंग या नेगेटिव बातें करते हैं, और एंड ऑफ द टाइम में, एंड ऑफ द कॉल में यू फील ड्रेन्ड एंड दैट पर्सन फील रिलैक्स। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, कट शॉर्ट करनी है। अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालें कि कोई आपके खिलाफ उसको यूज़ करे, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, और सिर्फ अपने वर्क एंड परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आपके करियर में नहीं आएगी। दिसंबर के महीने में आपको डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, पीस की ज़रूरत है। अगर आप अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को बना के रखते हैं, पीसफुल रहते हैं, काम रहते हैं, मेडिटेशन करिए, रेकी करिए, हीलिंग करिए, तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। तो ये जो वैली का कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि ये रास्ता है आपका सक्सेस तक पहुंचने का। क्या अपने आप को शांत रखना, काम रखना, मेडिटेशन करना, वो एश्योर करेगा आपके सक्सेस का। मनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो डरने की कोई बात नहीं है। देयर इज अ मनी गेन विच इज कमिंग, मे बी प्रमोशन, मे बी बिजनेस डील्स, और मे बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज कमिंग एंड विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी गेन्स। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगेन ये चीज़ आई है जहाँ पे मुझे आपके जॉब वालों के लिए आपके बॉस का कार्ड एंड बिजनेस वालों के लिए आपके क्लाइंट का, वहाँ पे भी ये आया है कि कोई इंसान ऐसा है जो बहुत स्टबन है,
बहुत मतलब अनविलिंग टू चेंज है, वो चेंज होना ही नहीं चाहता। मैं जिस तरीके से काम करता आ रहा हूँ, ये आप खुद भी हो सकते हैं। और रोस्टर का कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई एरोगेंट पर्सन के साथ आपका डीलिंग हो रहा है, उसके साथ आप जितना डीलिंग कम रखें उतना अच्छा है। तो ये हो सकता है कि सिंस यू आर ऑल्सो स्टबन ऑन योर अप्रोच एंड यू कम अक्रॉस विद सम पर्सन जो बहुत एरोगेंट है, वहाँ आपकी एनर्जी क्लैशेस हो जाए। तो खासकर अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए अपनी स्टबननेस छोड़ के और क्लाइंट किस तरह से चाहता है उसके हिसाब से मैनिपुलेटिव या डिप्लोमेटिक होकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है। और अगर आप जॉब में हैं तो आप बहुत ज़्यादा इसके साथ उलझे ना, और जो आपका काम है वो करें। ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए। प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगी और दिसंबर के महीने में ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ये आपके दिसंबर के स्टार्टिंग में अगर ये आएंगी प्रॉब्लम और या चल रही है ऑलरेडी, तो आपके दिसंबर के महीने में ही रिजॉल्व हो जाएंगी विद योर मैच्योरिटी, विद योर कामनेस एंड विद योर अंडरस्टैंडिंग। आपका थोड़ा सा हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जॉब है तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल, टेक एन एक्सट्रीम प्रिकॉशन, बिकॉज कोविड तो ऑलरेडी चल ही रहा है, जो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन एंड हेल्थ का कार्ड भी आ रहा है। तो आपको बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। बट गुड लक आपके साथ है, लक आपका काम करेगा। इसलिए बट ये लक भी हर वक्त नहीं काम करता है, तब तक ही काम करता है जब तक हम भी अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने आप को शील्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, या मास्क पहनने में या सैनिटाइज करने में, क्योंकि स्पेसिफिकली जो इल हेल्थ का कार्ड आया है मुझे कोविड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत कैजुअल ले रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अभी भी देख रही हूँ कि वो मास्क पहनते हैं, फिर उसके बाद मास्क को गर्दन तक ले आएंगे, मुंह तक ले आएंगे, नाक के नीचे कर लेंगे, या फिर उसी मास्क को वापस ऊपर कर लेंगे। वो बहुत डेंजरस है और वो ऑलमोस्ट 90% लोगों को मैं देख रही हूँ, क्या पढ़े लिखे और क्या नहीं पढ़े लिखे, सबको मैं देख रही हूँ, सब लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमको लगता है ना कि अरे हम नीचे तक ही तो गए हैं, कोई बात नहीं, हमने पहन लिया, नीचे डाल लिया, बट आप ये नहीं समझ रहे कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स चिपक गए हैं, अगर आप किसी कोविड के कांटेक्ट में आए हैं और वापस आपने उससे ऊपर चढ़ाया तो वो पकड़ लेंगे। आई अंडरस्टैंड, तो आप इजी मास्क ले सकते हैं। तो क्योंकि कार्ड्स में ये स्पेसिफिकली आ रहा है, जो लोग करियर का कार्ड चूज करें, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर उठा रही हूँ। बट ये एप्लीकेबल सबके लिए होता है। तो अपने आप को बहुत अच्छे से आपको शील्ड करने की जरूरत है। जो भी प्रिकॉशन आप ले रहे हैं सिर्फ देखा देखी ना लें, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। कैसे मास्क पहनना है, कैसे सैनिटाइज करना है, क्या चीजें कर सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप डायबिटिक हैं तो शुगर को कंट्रोल करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करिए। जरूरी नहीं कि कोविड से रिलेटेड, हेल्थ का कार्ड आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बस हेल्थ का, खाने पीने का और अपने आप को डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। आप टायर्ड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, काम की वजह से भी हो सकती है, तो वो आप ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। रेकी सीख सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है गूगल मीट पे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अपना योगा, एक्सरसाइज, अपना स्टीम लेना, अपने आप को हेल्दी रखना है, हेल्दी खाना खाना, तला हुआ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना चाहता, ये सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज द कार्ड जो करियर वाले, जिन्होंने करियर का कार्ड चूज करा था। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आए होंगे और नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए और हम और रीडिंग्स आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच।